चौधर का नतीजा आज आप देख रहे हैं, क्योंकि चौधर की जंग चली और अब चौधर के नतीजे की बारी है। नतीजा किसके पक्ष में जा रहा है, कहां से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, खबरें अभी तक के माध्यम से सबसे पहले हम लगातार आपको ये बता रहे हैं। बड़ी खबर इसी बीच गुरुग्राम से आपको बता दें, दरअसल गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपाली चौधरी की हार हुई की जीत हुई दरअसल, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी हार हुई है। तो दीपाली चौधरी जो निर्दलीय मैदान में थी वो जीती है। यहां से तकरीबन 1500 वोट से दीपाली ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, बड़ी खबर जहां पर दीपाली चौधरी जीती है जो निर्दलीय उम्मीदवार थी। वही वार्ड नंबर 9 से बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर हार हुई है और दीपाली चौधरी ने जीत हासिल की है। तो ये लगातार जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दरअसल तकरीबन 1500 वोट से दीपाली ने जीत हासिल की है। तो तकरीबन 1500 वोट से दीपाली यहां से जीती है, लेकिन बड़ा झटका बीजेपी के लिए, बीजेपी प्रत्याशी की यहां से हार हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार जैसे जैसे अपडेट आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, किसे कितने वोट मिले हैं, कितना अंतर है, ये पूरी अपडेट खबरें अभी तक के माध्यम से सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 से जो नतीजे सामने आए हैं, दीपाली चौधरी ने जीत दर्ज की है जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, निर्दलीय मैदान में थी। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी की यहां से हार हुई है। चलिए एक बड़ी खबर आपको यमुनानगर से बता दें। यमुनानगर से जिला परिषद रमेश कुमार की जीत हुई। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के रमेश कुमार की जीत हुई है। 1334 वोट से जीते हैं रमेश कुमार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के रमेश कुमार की जीत हुई है और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि दरअसल 1334 वोट से जीते हैं रमेश कुमार। बीजेपी के लिए खुशी की बात है यमुनानगर के वार्ड नंबर 1 से, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी की जीत यहां पर हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुनानगर से वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के रमेश कुमार यहां से जीते हैं और इसके साथ ही 1334 वोटों का अंतर रहा है। 1334 वोट से जीते हैं रमेश कुमार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यमुनानगर के वार्ड नंबर 1 से जो नतीजे सामने आए हैं वो आपको बता रहे हैं। रमेश कुमार ने यहां से जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर, लगातार अपडेट खबरें अभी तक के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां से क्या नतीजे आ रहे हैं ये पूरी अपडेट खबरें अभी तक पर ही सबसे पहले आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दरअसल यमुनानगर से जिला परिषद रमेश कुमार की जीत हुई है और एक एक करके अब नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सभी नतीजे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आज किस तरह से लगातार चौधर का नतीजा और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिरसा, पलवल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर, कैथल, 6 अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज नतीजे आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि इस बार पहली बार ये भी है कि आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। तो जाहिर तौर पर जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प इस बार नजर आया। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिरसा, पलवल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर और कैथल की ये तस्वीरें। लेकिन इसी तरह से सभी जगह पर मतगणना की प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही जो मतगणना केंद्र है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी खासी चाक चौबंद रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ पर ना हो। जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं पर जश्न मन रहा है तो कहीं पर मायूसी छाई हुई है। जो उम्मीदवार मैदान में है थे उनके जो समर्थक है वो भी मतगणना केंद्रों के आसपास मौजूद है। तो जाहिर तौर पर ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न भी मनाया जा रहा है। तो अभी नतीजे आने शुरू हो गए हैं, लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ अनिल राठी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, फरीदाबाद में क्या तस्वीर बनती हुई इस समय नजर आ रही है? हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है अनिल राठी। अनिल, क्या तस्वीर, क्या नजारा फरीदाबाद की अगर हम बात करें, नतीजे किस दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? 3 वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 के जो नतीजे हैं वो फिलहाल घोषित हो चुके हैं और ये देखिए समर्थक जो है वो कितने उत्साहित जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ समर्थक जो है वो उदास भी दिखाई देंगे क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं वो हार गए हैं और इसके पश्चात लेकिन जो जीत चुके हैं, आपको बता दें कि वार्ड नंबर 3 से अब्बास हैं जो कि विजयी हुए हैं, वार्ड नंबर 4 से विजय सिंह हैं जो कि विजयी हुए हैं, वार्ड नंबर 5 से जो है वो श्वेत नेहा है
तो कहीं ना कहीं देखिए तीनों ही ऐसे लोग हैं जो जीते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी राजनीति से जो है वो ये लोग ताल्लुक नहीं रखते जी थे। नए नए चेहरे जो है वो निकल करके सामने आए हैं। जिस तरीके से अनिल, यानी लोग आप कह रहे हैं जो है जो वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने इनको पसंद किया है और लोगों ने इनको अपना जो है वो जिला परिषद बनाया है, तो कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर दिखाई दे रही है फरीदाबाद के लोग। और जो साथ ही साथ जो उनके समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अनिल, वो, आप कह रहे हैं हालांकि कि पुलिस ये प्रशासन जो जो है वो जीते पूरे हैं तरीके यहाँ से से मुस्तैद है। किसी जो जीतने राजनीति के से बाद है, ताल्लुक नहीं यहाँ रखते पे थे, किसी यानी भी कि ये प्रकार सभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो जीते हैं या फिर समर्थित उम्मीदवार हैं जो जीते हैं? किया जाता है कि आप अपने निवास पे जाइए, घर पे जाइए या फिर अपने कार्यालय पर जाइए, वहां पर जम करके जो है वो जश्न मनाइए, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो कोई ढोल नगाड़ा या किसी भी चीज के लिए पूरे तरीके से जो है वो पाबंदी है, क्योंकि धारा 144 जो है वो इस मतगणना केंद्र के आसपास जो है वो लगी हुई है और किसी भी प्रकार से जो अशांति है वो पुलिस जो है वो फैलाना नहीं चाहती यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अनिल जाहिर तौर पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनात है। जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, ढोल नगाड़ों की यहाँ पर अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर ढोल नगाड़ों की स्थिति बनती है, जश्न मनाया जाता है, कहीं ये ना हो कि जो दूसरा पक्ष है वो कहीं पर नाराजगी उनकी देखने को मिले और जो स्थिति है वो बिगड़े। अनिल, अभी जो उम्मीदवार जीते हैं, आप कह रहे हैं कि किसी कोई ये राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो क्या ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार थे या फिर ये किसी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बात करी जाए तो हालांकि पार्टियों ने जरूर समर्थन दिया होता है, लेकिन फिलहाल फरीदाबाद के अंदर बात करी जाए तो किसी भी जो पार्टी ने है, जो खुल करके जो समर्थन कही जाती है, खुल करके जो प्रचार होता है, वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। हालांकि अब जरूर कई पार्टियां चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, दावे जरूर करती हैं जीतने के बाद कि ये हमारी पार्टी का जो है वो प्रत्याशी था, लेकिन खुले तौर पर बात कर जाए तो शुरुआती दौर पर जो है वो अपने दम पर और अपने निर्दलीय तरीके से जो है वो इन लोगों ने अपने चुनाव जीते, लोगों के बीच में जाकर के अपनी पैठ बनाई। जिस तरीके से हम शुरुआती दौर से कहते आ रहे हैं कि जिला परिषद और सरपंच जो पद के चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप पे, यानी कि खुद के जो व्यक्तिगत रूप पे जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं। उनको जीतना और हारना उनका पूरे तरीके से किसी भी पार्टी का इसमें जो है वो कोई भी ऐसा कोई सरोकार या लेना देना जो है वो दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल अनिल, देखिए इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से भी एंट्री की गई, आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, तो आपका कितना प्रभाव देखा गया चुनाव में? देखिए फिलहाल बात कर जाए तो फरीदाबाद के इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई खासा प्रभाव जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर या तो ज्यादातर कांग्रेस के वोटर होते हैं या फिर जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, भाजपा बात कर जाए या जेजेपी बात कर जाए, तो इनके जो है कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो जरूर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। लेकिन अगर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की तो कोई इक्का दुक्का ही जो है वो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे वोटर या जो कार्यकर्ता है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो ऐसा कोई असर जो है वो आम आदमी पार्टी का इन चुनाव के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से एंट्री तो की गई, लेकिन आप कह रहे हैं अनिल कि इस बार कोई प्रभाव नजर नहीं आया है, यानी कि अभी हरियाणा के भीतर पैठ जमाने के लिए पार्टी को और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप बने रहिए अनिल हमारे साथ, लेकिन इस समय आपको ये भी बता दें कि दरअसल जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर इसी बीच फतेहाबाद से सामने आ रही है। फतेहाबाद से जिला परिषद के चुनाव का परिणाम, वार्ड नंबर 1 से राकेश चोयल 1000 वोट से जीते, वार्ड नंबर 4 से सीमा रानी 1400 वोटों से जीती, वार्ड नंबर 6 से सुमन खिचड़ 3100 वोटों से जीती, वार्ड नंबर 14 से महेंद्र सिंह 106 वोटों से जीते हैं। देखिए बेहद कम मार्जिन यहां पर रहा है। वार्ड नंबर 13 से सीमा रानी 1700 वोटों से जीती है, वार्ड नंबर 15 से मंजू देवी 2414 वोटों से जीती, वार्ड नंबर 18 से गगनदीप सिंह 1941 वोट से जीती, वार्ड नंबर 7 से रमेश गढ़वाल जीते हैं। तो लगातार नतीजे आप देखिए सामने आ रहे हैं। जो मतगणना की ये प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ती हुई, नतीजे जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। कहां से कौन कितने वोटों से जीता है ये हम खबरें अभी तक के माध्यम से सबसे पहले आपको बता रहे हैं। तो फतेहाबाद से क्या नतीजे सामने आ रहे हैं?
तो लगातार नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो खबरें अभी तक के माध्यम से सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात चरखी दादरी की करेंगे, हमारे साथ प्रदीप साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रदीप, इस समय देखिए नतीजे तो लगातार सामने आ ही रहे हैं, चरखी दादरी में क्या स्थिति है? क्योंकि इस बार बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ी थी कुछ सीटों पर, और साथ ही इनेलो की ओर से भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल पर उतारा गया था। बाकी सभी जगह समर्थित उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के रहे हैं। तो पार्टियों के हिसाब से देखें तो क्या स्थिति है, क्या नजर आता है जो नतीजे सामने आ रहे हैं? अगर चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थन किया गया था, जेजेपी द्वारा समर्थन किया गया था, बीजेपी द्वारा किया गया था, कांग्रेस द्वारा किया गया था। अगर अब फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं उनकी बात की जाए तो 3 जो उम्मीदवार हैं वो जेजेपी के समर्थित हैं, जिसमें से वार्ड 1 नंबर से मोहित साहू रानीला, वार्ड नंबर 2 से रविंदर सांगवान चरखी, और जबकि वार्ड नंबर 11 से अनवीर हैं जो जेजेपी के समर्थक हैं। फिलहाल 7 जो यहाँ वार्ड हैं उनकी मतगणना पूरी हो चुकी है। टोटल 11 में से 7 के यहाँ नतीजे आ चुके हैं, और इसके अलावा अन्य जो ब्लॉक समिति के जो 88 जो पंचायत समिति के जो वार्ड हैं उनकी मतगणना की जा रही है। फिलहाल की अगर ये बात की जाए तो हम जिस मतगणना केंद्र पर खड़े हैं, यहाँ पर डीएसपी हेडक्वार्टर मौजूद है वीरेंद्र सिंह, हम उनसे ही बातचीत करते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर। तो सर, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर कैसे प्रबंध है? देखिए, जो हमारे जिले में जिला परिषद और ब्लॉक समिति की जो मतगणना चल रही है 4 सेंटरों पर चल रही है, जिसमें बाडला जो सेंटर है उसकी कंप्लीट हो चुकी है, जबकि बाकी 3 सेंटरों पर गिनती चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है। और हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं सभी कैंडिडेट्स को जा रहे हैं पार्टी के, और बिल्कुल शांति है, शांति से मतलब सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध दिखाई दे रहे हैं। कितनी यहाँ सुरक्षा के लेयर लगाई? आप देख लीजिए, रोड के ऊपर किसी भी व्हीकल को आने जाने की इजाजत नहीं है। दोनों तरफ से जो है ना इस एरिया को जिसमें काउंटिंग सेंटर बने हुए हैं सील कर दिया गया है। कोई भी व्हीकल नहीं आने जाने दिया जा रहा। ओनली जो काउंटिंग एजेंट्स या उनके कैंडिडेट हैं उनको पासेज इश्यू है, वही जो है ना इस इलाके में आ सकते हैं। आम जनता को भी इस इलाके में नहीं आ सकते। धन्यवाद जी। देखिए, अवंतिका हमारे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर है, जिनका ये कहना कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है, और साथ ही साथ अभी कुछ देर बाद में ही जो जिला परिषद के हैं सभी जो नतीजे कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं प्रदीप, और आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच जो सोनीपत से सामने आ रही है वो हम दर्शकों को बता दें। दरअसल सोनीपत से बड़ी खबर, सोनीपत जिला परिषद सदस्य रवि इंदौरा जीते। वार्ड नंबर 1 से रवि इंदौरा जीते हैं। वार्ड नंबर आपको बता दें कि पुष्पा देवी की भी जीत हुई है। वार्ड नंबर 12 से रेणु जीती। वार्ड नंबर 13 से सतीश जीते हैं। वार्ड नंबर 17 से संत कुमार की जीत हुई है, और इसके साथ ही राकेश कुमार की भी जीत हुई है। तो नतीजे जैसे सामने आ रहे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। सोनीपत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनीपत में कहां से कौन सा उम्मीदवार जीता है ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से रवि इंदौरा जीते हैं। वार्ड नंबर 3 से पुष्पा देवी जीती हैं। वार्ड नंबर 12 से रेणु जीती हैं। 13 से सतीश जीते हैं। वार्ड नंबर 17 से संत कुमार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 22 से राकेश की जीत हुई है। और चलिए बड़ी खबर अब सिरसा से आपको बता दें। सिरसा जिला परिषद से आप प्रत्याशी की जीत, वार्ड नंबर 1 से आप प्रत्याशी की जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की भी जीत हुई है, और कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सिरसा में वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, और अब देखिए नतीजे सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से सिरसा के वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत यहां से हासिल की है। इस बार कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। पहली बार ताल ठोकते हुए पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी नजर आई, और ऐसे में आपके 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार इस बार के चुनाव में थे, और चुनाव में यहां पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी में सिरसा में वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है।
तो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। जगबीर घनगस हमारे साथ भिवानी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो जगबीर, भिवानी की हम बात करें, भिवानी में किस तरह से मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है, बताएं। जी, बात करें भिवानी की तो भिवानी में जो आज जिला परिषद और जिला समिति की जो मतगणना हो रही है, भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो है ब्लॉक स्तर पर ये मतगणना हो रही है। भिवानी में, भवानीखेड़ा में, तोसाम में, लोहारू में, कैरू में, इस तरह से ब्लॉक स्तर पर ये जो है काउंटिंग की जा रही है। बात करें भिवानी की तो भिवानी में 7 जिला परिषद के जो वो वार्ड हैं उनकी काउंटिंग चल रही है और 7 में से पहले 2 वार्ड जो हैं उनके जो नतीजे आ चुके हैं। पहले वार्ड से कृष्ण जो है वो करीब 250 वोटों से जीते और वार्ड नंबर 2 में जो है राहुल मुंडाल करीब 1700 वोटों से जीते और अब तीसरे जो वार्ड है उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो कार्यकर्ता है बाहर उनका हुजूम है और जिसका भी उम्मीदवार जीतता है वो उसमें काफी उत्साह है और वो खुशी मनाई जा रही है और अंदाजा है कि करीब 1-1.5 घंटे में जो है वो पूरी काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है जो जिला पार्षद हैं वो अपनी खुशियां मनाएंगे और जो चेयरमैन बनना है उसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये लगातार एक डर कहीं ना कहीं बना रहता है, तो ये तस्वीर देखने को मिलेगी, आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर अब सिरसा से आपको बता दें, जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से इनेलो के करण चौटाला जीते। 600 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। अंतिम राउंड में करण चौटाला जीते हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरसा जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 जो इस बार हॉट सीट बनी हुई थी और चौटाला परिवार के बीच में दरअसल ये पूरी जो लड़ाई है वो देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से दरअसल अब अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला ने जीत दर्ज की है। वोटों का अंतर 600 से ज्यादा वोटों का रहा है। 600 करीब वोटों के अंतर से जीते हैं करण चौटाला। जाहिर तौर पर इसके बाद में चौटाला परिवार में खुशी भी देखी जा रही है। तो करण चौटाला यहां से जीते हैं और करण चौटाला ने जीत दर्ज की। इस बार खुद करण चौटाला के लिए उनके पिता भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। तो करण चौटाला की ओर से जीत दर्ज की और जीत के बाद आप देखिए विक्ट्री सिंबल जो है वो दिखाते हुए नजर आए हैं। तो सिरसा का वार्ड नंबर 6 इस बार हॉट सीट बना हुआ था। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला चुनावी मैदान में यहां से थे और अब जो नतीजे आए हैं करण चौटाला ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दरअसल इस बार कहीं ना कहीं साख की बात भी ये बनी हुई थी। एक तरफ रणजीत सिंह के समर्थन में उम्मीदवार था और उनकी ओर से भी वहां पर अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया गया, लेकिन नतीजा जो है वो अभय चौटाला के बेटे के पक्ष में गया है। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला ने जीत दर्ज की है और जीत के बाद आप जैसे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं विक्ट्री सिंबल यहां पर करण चौटाला दिखाते नजर आ रहे हैं। एक कड़ा मुकाबला था, टफ फाइट यहां पर थी क्योंकि अंतर भी देखिए 600 के करीब वोटों का ही है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा अंतर भी नहीं रहा है। तो इस जीत के बाद करण चौटाला की ओर से क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं। इसका श्रेय सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं, सभी लोगों को, वोटर्स को भी और सभी लोगों को जिन्होंने 2 नंबर 6 में इस चुनाव को लड़ा, सबको इसका श्रेय जाएगा। प्राथमिकता जैसे मैंने पहले भी कहा, जो यहाँ पर हर गांव की लोकल समस्याएं हैं उनको हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहुत आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा रानिया के 2 नंबर 6 के सभी ग्रामवासियों का। तो यहाँ पर जो समस्या है उनको हल करना प्राथमिकता रहेगी, करण चौटाला की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर अब आपको गुरुग्राम से बता दें, दरअसल गुरुग्राम जिला परिषद से दीपाली चौधरी की जीत। जेजेपी नेता दीपचंद की बेटी है दीपाली चौधरी, 1780 वोटों से जीती दीपाली चौधरी। गुरुग्राम जिले की जिला परिषद की चेयरमैन बनेंगी दीपाली चौधरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी नेता दीपचंद की बेटी हैं दीपाली चौधरी और इस बार मैदान में दीपाली चौधरी दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी और 1780 वोटों के अंतर से जीती है दीपाली चौधरी। बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने यहां पर हराया है, मात दी है। गुरुग्राम जिले की जिला परिषद अब वो बनेंगी, परिषद की दरअसल चेयरमैन बनेंगी दीपाली चौधरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपाली चौधरी जीत गई है, उन्होंने जीत दर्ज की है। जेजेपी नेता दीपचंद की बेटी है दीपाली चौधरी, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है और अब गुरुग्राम जिले की जिला परिषद की चेयरमैन बनेंगी दीपाली।
तो दीपाली चौधरी की जीत हुई है। दीपाली चौधरी ने यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दरअसल नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं खबरें अभी तक के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपाली चौधरी यहां से जीती और अब गुरुग्राम जिला परिषद की चेयरमैन बनेगी दीपाली चौधरी। दीपाली चौधरी दरअसल जेजेपी नेता दीपचंद की बेटी है। जीत है, जनता ने जो आदेश दिया वो अलग ही अंदाज में दिया है। अच्छे अच्छे को धूल चटाने, 4 एमएलए को धूल चटाने का काम किया जनता ने। बिल्कुल 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 ये आपके सामने है। 3 पूर्व मंत्री एमएलए, एक मौजूदा विधायक। जनता के बीच जो रहेगा ना वो जनता के दिलों पे राज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी वोटों से जीत हुई है? 1780। किस तरह से देखते हैं इस जीत को? किसको श्रेय देंगे? ये तो जनता को देंगे और किसको देंगे? वोट जनता ने। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिक से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, ये हमारी विशेष रहेगी। गलियां नालियां मैंने अपनी 5 साल की योजना में बहुत बनवा दी। थोड़ा बहुत कोई अधूरा काम है उसको पूरा कराने का काम करेंगे। बाकी असली मुद्दा हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा इनका रहेगा। तो शिक्षा, चिकित्सा यहाँ पर दरअसल प्राथमिकता रहेंगी ये कहते हुए नजर आए हैं दीपचंद। लेकिन इस समय आपको बता दें कि मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। नतीजे लगातार अब सामने आ रहे हैं और एक एक करके नतीजे सामने आते जा रहे हैं और इसी के साथ जश्न का माहौल जो है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि पंचायत समिति के लिए भी मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब थोड़ी देर बाद पंचायत समिति के नतीजे जो हैं वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जिला परिषद के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस बार देखिए बड़ी बात ये भी है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। कई सीटों पर 100 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी भी नजर आए और सिरसा के वार्ड नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की जीत भी दर्ज हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री आम आदमी पार्टी की ओर से भी पंचायत चुनाव के माध्यम से यहाँ पर दरअसल चौधरी की जंग में की गई है। इसके साथ ही साथ जो नतीजे हैं वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिरसा, पलवल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर, कैथल की ये 6 तस्वीरें आप देखिए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहां पर मतगणना की प्रक्रिया जारी है। देखिए खास बात यह भी है कि एहतियातन कहीं पर भी मतगणना केंद्र जो है उसके आसपास ढोल नगाड़ों की कई जगह पर अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि डर यह है कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़ जाए और इसीलिए वहां पर ढोल नगाड़े लाने की अनुमति नहीं। लेकिन सुबह से ही जो उम्मीदवार मैदान में है, चुनावी मैदान में है, उन सभी के समर्थक जो है वो मतगणना केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे और वहां पर एक माहौल जो है अलग सा देखा जा रहा है। कहीं पर खुशी है तो कहीं पर मायूसी नजर आ रही है। जैसे ही नतीजे सामने आ रहे हैं, जो कैंडिडेट जीत रहा है उसके समर्थक खुशी मनाते नजर आ रहे हैं और जिसके हाथ हार लग रही है वो दरअसल मायूसी के साथ में वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। बीजेपी प्रत्याशी अंजू रानी ने जीत हासिल की। 2500 वोट से जीती बीजेपी प्रत्याशी अंजू रानी। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अंजू रानी ने जीत हासिल की है और आपको ये भी बता दें कि दरअसल अंजू रानी ने 2500 वोटों से जीत दर्ज की है, यानी कि अच्छा खासा मार्जिन रहा है। 2500 वोटों से जीती है अंजू रानी और दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी। तो बीजेपी के खेमे में खुशी, अंजू रानी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 7 से, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की प्रत्याशी अंजू रानी ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी हूँ और मैं ऊंचा माजरा गांव से मुझे इलेक्शन कैंडिडेट थी और मुझे वार्ड नंबर 7 के सभी मतदाताओं ने मुझे बहुत ही योगदान और प्यार और बहुत ही भारी मतों से 2600 वोटों से मुझे विजय दिलाई है। उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार करती हूँ और मैं उनसे ये आश्वासन देती हूँ कि जितना मुझसे होगा, जो मैं अपनी जी जान लगा दूंगी उनके कार्य और विकास को पूरा करने के लिए। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें जो सबसे पहले मुझे विजय मिली तो मुझे तो ज़्यादा ही खुशी होगी। उनके लिए मैं पीएम मोदी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी
खट्टर जी का भी बहुत बहुत ही, जरावता जी का भी बहुत बहुत ही आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी विकास की? जी मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले मैं नारी शक्ति की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दूंगी और अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे गरीब जनता की आवाज़ बनूंगी। ठीक है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम जिला परिषद के चुनाव का परिणाम वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून जीते हैं। वार्ड नंबर 9 से दीपाली चौधरी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश को 1450 वोटों से जीत मिली। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार श्री भगवान जीते। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार मनोज यादव ने जीत दर्ज की, 1400 वोट से जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी उम्मीदवार ऋतु यादव जीती। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल चौहान ने जीत दर्ज की है। कितनी वोटों से जीती? जनता के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से हमें जीत हासिल हुई। ये जीत नवीन की नहीं, सभी की है और ग्रामवासी। कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आखिरकार? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है, हर बंदे ने, हर गांव, हर आदमी ने, सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसी का नतीजा जनता के लिए सदा तक के खड़े रहेंगे और जैसे जनता कहेगी वैसे चलेंगे, उनकी हर समस्या का समाधान। आपको लग रहा था शुरुआती दौर में जब रुझान आ रहे थे कि आपकी जीत होगी? ये तो पहले से अस्वस्थ थे आप? क्या आप पहले भी चुनाव लड़े या पहली बार जिला परिषद? मैं पहली बार